नमस्ते नमस्ते शर्मा जी, आज के दिन के लिए हम थोड़ा सा टेंशन में हैं, यहाँ पे कहीं छिपा लेंगे हमको प्लीज। तुम खुद ही बताओ कहाँ छुपा सकते हैं तुम्हें? ये आज आपने बहुत पते का बात किया। खूबसूरती को कितना भी छिपाने का कोशिश कीजिए, वैसे हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। नॉर्मली कपड़ा धोते हैं हम, लेकिन आज थोड़ा सा डरे हुए हैं। एक भेड़ यू नो गोट हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ तो उसका घास खाएगी तो पीछे पड़ेगा ही। घास नहीं खाया। क्या हम अपना तालाब पे बड़े आराम से अपना कपड़ा धो रहे थे, अब ये भेड़ है आके हमारे बगल में बैठ गया। अब हम दोनों कपड़ा धोते हुए ऐसे देखे, हमें समझ में नहीं लाया, हमें लगा स्वेटर है। धो दिया। हमने उठा के उसको रगड़ रगड़ के धो दिया। अब जब उसको निचोड़ा और मैं आवाज आया। आजकल ये कपड़ा धोना आसान काम नहीं है, सच बता रहे हैं। नॉर्मल कपड़ा धोने में भी बहुत रिस्क हो गया है। अच्छा। क्या रिस्क हो गया? तू म्यूचुअल फंड में डाल के कपड़े धोती है? सच बता रहे हैं, बहुत रिस्क है। हमारे दादाजी जो थे कपड़ा धोने के चक्कर में ही नहीं रहे। ओहो, कैसे? हाँ सच में, एक बार तालाब पे बड़े आराम से कपड़ा धो रहे थे, सामने से एक ऑक्टोपस आ गया। हमारे दादाजी डरे नहीं, वो भी बोले कि आ जा, हो जाए 2-2 हाथ, पर उसके 8 हाथ थे। अभी 2 हाथ से हमारे दादाजी का 2 हाथ पकड़ लिया उसने, 2 हाथ से हमारा दादाजी का 2 पैर पकड़ लिया। फिर दादा चिल्लाया नहीं? नहीं 4 हाथ बाकी है बाबू, रुकिए। एक हाथ से दादाजी का मुंह बंद कर दिया और एक हाथ से दादाजी को टपली मार मार के पानी में ले गया वो। और बाकी के 2 हाथों का क्या हुआ फिर? दादाजी पानी में चले गए। आपको हाथों का गिनती का पड़ा है। वरुण जी, हमको आपसे पूछना था कि ट्रेलर में हम देखे कि जैसे वो भेड़िया जो है आपको काटता है तो भेड़िए के गुण जो है आप में आ जाते हैं। तो हम खाली कह रहे हैं कि अगर गुण ट्रांसफरेबल है तो आप थोड़ा सा हमको काट लेंगे। काट लो। वो तुम्हें काटेंगे तो तुम में गुण आएंगे, तो जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है उनके गुण तो आए नहीं तुमने। आपके घर में साबुन बहुत जल्दी खत्म हो जाता होगा ना? क्यों? हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। अमर कौशिक जी नमस्ते। आप डायरेक्ट करते हैं, कभी मत कीजिए। क्यों? नहीं करूं। स्टेप बाय स्टेप कीजिए ना। लाइफ में डायरेक्ट कुछ नहीं करना चाहिए। वैसे एक बार बात बताइए कि आप कभी छुट्टी पे जाते हैं तो समर वेकेशन पे जाते हैं या अमर वेकेशन पे? तू ना ऐसे हंसा कर तू। आप थक गए तो बैठ जाइए ना इधर, इसके गोद पे बैठ जाइए। नहीं ये थोड़ा, ये हमको 10 देगा, फिर हमको इसको 20 देना पड़ेगा। गुड़िया तू क्या लेने आई इधर? हम यहाँ पर वर्ल्ड कप लेने आए हैं, दिलवाएंगे आप? ये जिस कॉन्फिडेंस से सवाल पूछते हैं जैसे आईसीसी के प्रेसिडेंट यही हैं। हम आप लोग से खाली एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे। आप देख रहे हैं तालाब में कपड़ा धोना कितना डेंजर हो गया है, रिस्क कितना बढ़ गया है, तो इसलिए अगर आप लोग थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करके एक अच्छा सा तालाब हमारे घर में बनवा देंगे। वॉशिंग मशीन में क्यों नहीं धोती कपड़े तू? ना एक बार ट्राई किए थे, बहुत चक्कर आया हमको। अरे उसके अंदर बैठ के मत धोया करना, कपड़े डाल दिया कर। हम बाहर रहेंगे तो अंदर कौन धोएगा कपड़ा? मशीन धोएगी ना, तेरा टाइम बचेगा। ऐसा ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ ऑटोमेटिक हो जाता है। वॉशिंग मशीन का बताना नहीं किसी को बात, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। वैसे टाइम बचा के हमको करना क्या है? हमारा कौन सा सर कोई बॉयफ्रेंड है इसको फोन करके हमको पूछना है मेरे बाबू ने ताना ताया 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 नहीं ताया नहीं ताया, हमको क्या है? सच बोल रहे हैं, हमारे पास दीपक जी इतना फालतू टाइम है, एक दिन में 200 YouTube चैनल को हम सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन दबा के। सर मजाक नहीं कर रहे हैं, आपका भी कोई YouTube चैनल है हमको बताइए, बेल आइकन हम बहुत अच्छा दबाते हैं। वैसे अभिषेक जी, आप भी हैं वैसे, हैं? हैंडसम हैं, टॉल हैं, अच्छा काम करते हैं,
तो अगर आप भी बुरा ना माने तो आप हमारे लिए कोई लड़का ढूंढ दीजिए ना। वो मैच मेकर थोड़ी हो, कास्टिंग डायरेक्टर हो। अच्छा कास्टिंग बे। अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर हैं आप। तो फिर आप ऐसा ऑडिशन करके एक लड़का हमारे लिए ढूंढ लीजिए। नहीं नहीं, एक मिनट, ऑडिशन करके मत ढूंढिए, वरना हमको आपसे ही शादी करना पड़ेगा। क्यों? ये ऑडिशन कितना ही करा ले, सिलेक्ट खुद को ही करते हैं। क्या होता है यार? वैसे हम यहाँ पे एक और काम के लिए आए थे, हम बताना भूल गए। हमारी ना एक सिस्टर है छोटी वाली, वो गांव से आई है आप लोग से मिलने। रानी नाम है उसका, बाहर खड़ी है, बुला ले। बुला ली। रानी दीदी नमस्ते 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 मिलो, नमस्ते सबसे मिलो। नमस्ते। ए दीदी, हाँ आप तो कह रही थी सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग बैठे हैं, कोई एक जैसा लग ही नहीं रहा है। अरे वो कहावत है। अच्छा कहावत है। हाँ। अब समझे हैं, गांव में जब पानी में जाती है तो गांव वाले कहते हैं गई भैंस पानी में, तो वो कहावत कह रहे होते हैं, आपको भैंस नहीं कह रहे होते हैं। दीदी आपने बताया नहीं, इतना अच्छा लड़का ढूंढा है आपने। हाय दैया, ये तो निरहुआ से ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। नहीं है ये लड़का। हाय दैया, हमको तो पूरा लड़का लग रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब लड़का है, लेकिन हमारा रिश्ते का बात जिससे चल रहा है वो वाला लड़का ये नहीं है। और कहाँ है ये सब लड़का वड़का का क्यों बात कर रहे हैं? अभी शादी में बहुत टाइम है। हमारा उम्र ही क्या है, तुमसे 2 साल बड़े तो हैं। इसका मतलब हम 35 साल के हो गए। ये सब अंदर का बात यहाँ बताना नहीं होता है। अच्छा ठीक है, तो बाहर का बताते हैं। कप्पू जी पता है क्या, बाहर दीदी ने भैंस का पूंछ लेके ना दही में डुबो के चूस रही थी। सी, अंदर का बाहर का कोई बात नहीं बताना होता है, ठीक है? और तुमसे कहा था कि तैयार होके आना, कपड़ा बदल के आना। जो पहन कर आई थी गांव से वही पहन के यहाँ पर आ गई। अरे दीदी, तो हम क्या करें, हम कहाँ कपड़ा बदले, शहर में लाइट जाती ही नहीं है। लाइट जाती नहीं है मतलब लाइट को फिर बंद करो, ऑफ करो, बटनवा होता है, दबाते हैं लाइट बंद होता है। इतना भी नहीं पता है तुम्हें? छोटे बच्चे हो क्या? क्या करे दीदी, गांव में लाइट आती नहीं, शहर में लाइट जाती नहीं। तुम ना हमसे बातें करो ही मत, हम हैं ही नहीं। गेस्ट आए हैं, डायरेक्ट गेस्ट से बात करो बस। जी दीदी। ठीक है? हे कृति जी, कैसी हैं आप? इतनी स्लिम, इतनी पतली हैं आप, ऐसा लगता है मसाला डोसा में से किसी ने मसाला निकाल लिया हो। प्लीज हमको भी फिटनेस का टिप दीजिए ना। तुम्हें कहाँ चाहिए टिप? अच्छी खासी फिट तो हो। नहीं दीदी, आपके लिए मांग रहे हैं। अब इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं ना हम। हम भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं, गांव का टिकट कटा सकते हैं तुम्हारा। कटवा दे? नहीं दीदी। कटाए? सॉरी दीदी। जाओगी? सॉरी दीदी। गांव में? सॉरी। छोड़ दे? दीदी। जाओगी? सॉरी। बोलो। दीदी। सॉरी दीदी। ठीक है, चलो माफ किया। वैसे ये जब से गांव से आई है ना। सॉरी दीदी। हाँ माफ कर दिया। जब से गांव से आई है Sorry, यहाँ पे, दीदी। हाँ माफ किया। गांव से आके Sorry, यहाँ पे, दीदी। हाँ माफ किए हम, किए माफ। गांव से आई है Sorry, तब से, दीदी। हम बोल दिए ना यार। गांव से आई है तब से हमको। सॉरी दीदी। अब हम आपको बता रहे Sorry, हैं। दीदी। अरे यार, ए माफी वाला Sorry, हो दीदी। गया। आओ।
Too good. अभी हमने इसको माफ कर दिया है। अब ये जो है यहाँ पर जब से आई है एक डांस क्लास में जाती है, डांसिंग सीखती है, बहुत अच्छा डांस करती है। हम चाहते हैं कि तुम मेहमानों को डांस दिखाओ। नहीं दीदी, हमको शर्म आती है। मैं शर्माने वाला कोई बात ना, अपने लोग हैं। नहीं दीदी, हमको शर्म आती है। तो कैसी शर्म है? दीदी प्लीज, हमको शर्म आती, बात को गोल गोल मत घुमाइए। दीदी सबके सामने मुझसे नहीं होगा। ये सब अभी शर्माने में हो रहा है। ये शर्मा रही है। लेट्स बिलीव। मान लिया। तो इसका शर्माना थोड़ा हटा दें, ये जरा खुल के डांस करे। इसके लिए हम थोड़ा साथ दे सकते हैं। आइए हम भी नाचेंगे, आप भी नाचिए। अमन भाई, आप पहली बार हमारे शो पे आए। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे सेलेब्स हैं जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या वीडियोस डालते हैं, उसके नीचे जो मजेदार कमेंट्स आते हैं ना, हमारी हिंदुस्तान की जनता जो है बड़ी क्रिएटिव है, वो बड़े मजेदार। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, प्लीज। देव भाई, इधर आपको आना है? नहीं इजी है, यहाँ से देखता हूँ। दिखाइए जरा। मैं भी उधर आता हूँ। Always. दिखाइए। वरुण ने ये फोटो डाला, बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। बहुत अच्छी फोटो है और बहुत फिट लग रहे हैं आप। दिखाइए नीचे कमेंट्स। वेरी हार्ड वर्किंग गाय, अपने कपड़े खुद लटक के सुखाता है, दूसरों की तरह तार पे नहीं। आपकी फोटो देख के मैं कह सकता हूं आपने भेड़िया करी है, आगे आप बंदर करोगे। हाइट बढ़ाने के चक्कर में मैं भी ऐसे ही लटकता था। हाइट तो नहीं बढ़ी, मेरा एक हाथ लंबा हो गया। और दिखाइए। लगता है इन्होंने अपने सफेद कपड़े भूरे रंग के पजामे के साथ मशीन में धो दिए। सर, आप यहाँ खुद लटके हो या किसी प्रोड्यूसर ने लटका के रखा है? और दिखाइए। कृति ने फोटो डाला है, बहुत अच्छा। दिखाइए नीचे कमेंट्स। ऐसी सालियां दरवाजा रोकें तो जीजा पूरा घर नाम कर दे। आप इतनी लंबी हैं, पीछे लगे झूमर का बल्ब खराब हो जाए तो खुद ही बदल लेती होंगी। आप दरवाजे पे स्टॉपर लगवा लें तो ऐसे पकड़ के खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दिखाइए। दीपक जी, घास में सोना, सोना पानी में। वो जगह का नाम था। अच्छा, नाम है जगह का? सोना पानी ऑफिशियल, उत्तराखंड। दिखाइए जरा कमेंट्स। बड़ा एम्बैरेसिंग होता है जब आप पी के रात को गार्डन में ही सो जाओ। ये जमीन के अंदर पानी की आवाज सुन रहे हैं, फिर हैंडपंप लगाएंगे। इन्होंने टीम इंडिया पे पैसे लगाए थे, वो 10 विकेट से हार गई। घास में अगर 100 का नोट दिख जाए तो मैं भी ऐसे ही लेट के उठा लेता हूं। Back to basics. Now it's time Mantra 2022 waiting for the all new adventure. भाई क्या, कितनी इंग्लिश, कितनी कैसे? This was your New Year post? I think so. What? In banyan? दिखाइए नीचे कमेंट्स। आपको देख के लगता है आप पेड़ पे चढ़ के शहद भी निकाल सकते हैं। किसी ने रिप्लाई किया, लेकिन तौलिया पहन के मत जाना वरना मक्खियां तुम्हारा शहद निकाल। और दिखाइए। ओ स्त्री कल आना। 2 years of our स्त्री, some behind the scenes मस्ती फोटो स्त्री wouldn't have been। काफी लंबा चौड़ा है जो लिखा है। कमेंट्स पढ़ते हैं। सर, आपकी हैंडराइटिंग से पता चल रहा है कि दीवारों पे ताकत की दवा वाले विज्ञापन भी आप ही लिखते हैं। ये स्त्री को कल इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि आज इन्होंने दूसरी स्त्री को टाइम दिया हुआ है। और दिखाइए। दिस ईयर टेक ऑल द ब्लेसिंग्स, हैप्पी न्यू ईयर। डेविड सर के साथ वरुण जी का ये फोटो है। आइए देखते हैं कमेंट्स। So cute, man. वरुण भी लाइक, आशीर्वाद तो ठीक है, अगली फिल्म कब दोगे? पापा मैं तो अपनी चप्पल मांग रहा था, आपने आशीर्वाद दे दिया। यार डेविड सर इतने क्यूट है ना। मैंने आपको किस्सा सुनाया ना शायद, एक बार ट्रेडमिल पे चल रहे थे, जिम में मुझे मिले तो 2.5 पे ट्रेडमिल था। I can believe that.
जितनी तेज चल रहे थे ना उससे तेज वो ट्रेडमिल तक चल के आए थे। मैं गया, मैं कहा डेविड सर ये क्या कर रहे हो, थोड़ा तेज कर लो। कहते नहीं रहने दे। मेरे को सब बोलते हैं मैं ऐसे क्यूट दिखता हूँ तो तेज मत करना। सच्ची सच। हाँ, आपके पिताजी आपके सर पे हाथ रखते हैं, हमारे तो मुंह पे रखते हैं। और दिखाइए कृति सेनन। बॉजों। फ्रेंच में हेलो। फ्रेंच में हेलो। दिखाइए नीचे कमेंट्स। एफिल टावर बस थोड़ा सा ही बड़ा है कृति से। किसी ने लिखा है व्हाई आर यू सो प्रिटी, उसको रिप्लाई किया व्हाई आर यू सो वेला। और ये क्या एक ही जुराब पहनी है आज। दीपक भाई साहब ने फोटो डाली है, बहुत प्यारी फोटो है। So cute. नीचे कमेंट्स देखते हैं। कुत्ता भी लाइक, ये क्या तुम्हारी 2 ही टांगे हैं। इनके दोस्तों ने ब्लैक डॉग लाने को कहा था, ये काला कुत्ता ले आए। ये दोनों बैठ के सोच रहे हैं यहाँ तो खंबा था, कहाँ गया। नेक्स्ट। ओए होए होए, क्या बात है, छा गए भाई साहब। रोमांटिक फोटो। It's a wrap for the great weddings of Munnis. Amazing time with some wonderful people. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैंने 4 पैग लगा लिए फिर भी मुझे आप में शाहरुख खान नहीं दिख रहा। लगता है शराब ही खराब है। मैं सरसों के तेल की मालिश करता हूँ, क्या डब्बे पे आपकी फोटो लगा सकता हूँ? और दिखाइए पोस्ट योगा हैप्पीनेस। दिखाइए कमेंट्स। योगा के बाद इतना खुश कौन होता है, जरूर मसाज कराने आए हो। सही पकड़े हैं। ऐसे अकेले लेटे हुए हो, क्या फायदा इतनी बॉडी बनाने का। आगे। Oh wow. कृति सनोन। नियॉन। कैप्शन इज न्योन। न्योन सनोन कृति सेनन। और फिर न्योन के हिसाब से मैंने वो कर दिया ना। राइम कर लो या। चलेगा। स्नोन नियॉन। वेरी नाइस पिक्चर कृति। थैंक यू। दिखाइए नीचे कमेंट्स। मेरे मौजे का भी जब इलास्टिक ढीला हो जाता है तो वो भी ऐसे ही सिकुड़ सिकुड़ के नीचे गिरता रहता है। ये मौजे हैं या आपने किसी बच्चे की पैंट काट के पहनी है? आपके पीछे मेरी कार का कवर है जो आंधी में उड़ गया था। आगे बढ़ते हैं। Oh God, dude. खत्म। Brutal. हमने न्यूज में सुना था कि कृति ने बच्चन साहब का पेंट हाउस रेंट पे लिया है, तो हम लोग सोच रहे थे कि कृति ही ले सकती है। हाँ। और उन्हीं का ही ले सकती है। अब राजपाल यादव का घर ये ले भी नहीं सकती क्योंकि उनके हिसाब से वो दरवाजे तो ऐसे ये तो ये ना अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी कभी मैसेज आता है बच्चन साहब का कि कृति जी प्रोमो देखा आपका, बहुत अच्छा लगा वीडियो का। बच्चन साहब ने मुझे मैसेज किया है। क्या? जब मुझे कोविड हुआ था, आई रिमेम्बर वो मुझे रोज मैसेज करते थे एंड ही वुड आस्क मी मेरा हेल्थ कैसा है, मेरी हेल्थ कैसी है। सॉरी, बच्चन साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, नर्वस हो जाता हूँ। बच्चन साहब की हिंदी बहुत नर्वस हो अच्छी जाता, है। मैं खड़े देख के बोलता हूँ बच्चन साहब के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनके मैसेजेस आते थे। तो एक बार मैसेज व्हाट्सएप पे आया था और एक बार वो एसएमएस पे आया था। तो मैंने खाली एसएमएस पे रिप्लाई कर दिया था, फिर वापस मैसेज किया व्हाट्सएप पे, व्हाई डोंट यू रिप्लाई योर सन। फिर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, फिर मैंने उसके बाद मैंने दोनों पे उनको मैसेज किया और एक बार ईमेल भी कर दिया। लेकिन ऑनेस्टली आई थिंक मिस्टर बच्चन इज वन पर्सन जो इतना हर किसी का ख्याल रखते हैं एंड ही स्टिल बिलीव्स इन लाइक मैसेजिंग, रिप्लाइंग, ऑल ऑफ दैट। कोविड के टाइम पर मतलब ही यूज्ड टू चेक एवरी डे वो चेक करते थे। और अच्छा, तुम्हें भी किया था? हाँ, तो तुम ज्यादा अपने आप को बहुत स्पेशल मत समझो। मुझे भी किया था रोज, टिल आई टोल्ड हिम कि अब मैं नेगेटिव हो गई हूँ एंड आई एम ओके। ही यूज्ड टू मैसेज एवरी। फिर बंद कर दिया? हाँ। मुझे फिर भी किया। झूठ मत बोलो, झूठ मत
बोलो. But you know what? अभी ये अनलकी है कि अभी व्हाट्सएप वगैरह पे वो मैसेज करते हैं. जब हमारे टाइम में, अब ये बोलेगा हाँ आपका टाइम इतना पुराना, हमारे टाइम में उनके हैंड रिटन नोट्स आते थे घर पे. तो So उन्होंने sweet. मुझे हैंड रिटन नोट बरेली की बर्फी के टाइम पर भेजा था एक, which I framed, I've laminated and put it in my awards. और उन्होंने वो किया और मैंने उनको, मैं कहीं और थी, शायद इंडिया में नहीं थी, तो मैंने उनको मैसेज WhatsApp मैसेज करके कि you know thank you so much and I'm so overwhelmed and all of that. I messaged him a long message which he replied to. फिर वो मुझे कहीं मिले और उन्होंने कहा अरे तुमने मेरे लेटर का जवाब नहीं दिया. तो आई सेड सर मैंने किया था आपको मैसेज. नहीं मैंने तुम्हें लेटर लिखा था. उसका लेटर में ही तुमने जवाब मुझे होना जवाब चाहिए. नहीं दिया. मैं इतना मुझे बुरा लगा. आई हैव सेंट हिम अ बिग हैम्पर. आई थिंक मैंने बहुत सालों के बाद हाथ से लिखा हिंदी में. सो हिंदी में मैंने पूरा लेटर लिखा, उनको भेजा. फिर मैंने उनको व्हाट्सएप किया कि मैंने आपको भेजा है, प्लीज देखना. एक बार तो दिनेश को रिप्लाई किया था उन्होंने, कहते कौन है आप? कपिल, कभी कभी यकीन नहीं होता कि दिनेश तेरा बचपन का दोस्त है ना दिनेश? बचपन का नहीं, ये मेरे पापा का फ्रेंड है. मुझे याद आ रहा है जब हम भेड़िया का पहला स्केड्यूल कर रहे थे इधर मीरा रोड में, तो अभिषेक और मैं ऑब्वियसली पहली बार सीन कर रहे थे, तो कृति बच्चन पांडे शूट करके आती थी. अच्छा. तो हम लोग हर सीन अक्षय कुमार जी के अंदाज में करते. क्यों करते थे ऐसा आप? ये करते थे, तो ये शुरुआत करती थी, फिर आग इधर लगा रहा तो मैं भी शुरू होता. तो दो तो नहीं, मुझे अक्षय सर की कॉमेडी टाइमिंग इतनी अच्छी है कि जब भी कभी कंफ्यूज हो जाओ कि कैसे सीन को अप्रोच करना है, बस उनकी तरह बात करो. कैसे? उनकी तरह बात करो और जो से होगा वो गिली गिली पप्पी ले ले तू पिया. वो जो एनर्जी है, आई थिंक वो एनर्जी एक बार आ गई बॉडी में तो फिर अपने आप परफॉर्मेंस निकल जाती है. उनके भी अंदर से वैसी निकलती चीजें. जैसे मैंने एक दिन पूछा, मैं कहा पाजी आपको ऊपर वाले ने इतना दिया है, इतनी दौलत शोहरत, तू ले ले. तो उनके अंदर से ही शरारती है ना, वो दिल्ली 6 है उनका. अभिषेक साहब जो हमारे हैं, इनके साथ आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में क्या होता है, ड्रीम गर्ल में जिसको ये लड़की समझ के प्यार कर बैठते हैं वो लड़का निकलता है. एक फिल्म में लड़की के पुतले से प्यार हो जाता है. एक वेब सीरीज आई, उसमें भी इनकी शादी नहीं हो रही. इस फिल्म में भी कोई लव एंगल नहीं है. कभी आपने चेक किया स्क्रिप्ट में दोष है या कुंडली में दोष? क्या आपको क्या लगता है? ये मैंने आपकी फोटो देखी है जिसमें आपके साथ हीरोइन है और आप सरसों के खेत में बरखा रोमांटिक पोज दे रहे हैं. बस यही मैंने देखा है. जी. आपको लगता है कुछ विदेशी ताकतें हैं इसके पीछे क्या, जो आपका होने नहीं दे रही प्रोग्राम? ठीक, पता नहीं सर, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन ऐसे डायरेक्टर्स हैं करना जो मुझे सिर्फ वैसे ही देखते हैं. मैंने एक बार नवाज भाई से पूछा, मैं कहा नवाज भाई जैसे अभी आप 14 गुंडे मवाली वाले रोल किए, तो अभी एक बीच में उनकी कोई फिल्म आई थी रोमांटिक, तो मैं कहा कैसा लगा? तो कहते हैं मेरे को मजा आने लग गया है अपना. बोलते मेरा बस चलने में सारी ऐसी करूं. ठंडे पॉपकॉर्न, ठंडे चिप्स, ओए, ठंडी कोल्ड ड्रिंक होती है. जिनके घर में फ्रिज होते हैं उनकी ठंडी होती है. सर हमारे तो हालात इतने खराब चल रहे हैं, हमारी तो बर्फ ठंडी नहीं हो रही आजकल. तो उस दिन तू आया ना एपिसोड में, हाँ. तो सोनी साहब का फोन आया था तेरा, उनको बड़ा अच्छा लगा. क्या? वो तेरी एग्जिट. बोल रहे थे एग्जिट बड़ी अच्छी लेता है, इनको लेके दिखा एग्जिट, ऐसे ही वापस जा, मजा आ जाए. यार अभी मैं आया हूँ टीम भेड़िया. हाँ. टीम भेड़िया, हाँ. टीम भेड़िया, ये टीम गधा. ये सर और ये हमारे प्रेसिडेंट. देखा गधों वाले काम, गधे होके प्रेसिडेंट इंसान को रखा हुआ है. तू ऐसे आदमी को रख जिनको तेरी भाषा समझ आती हो. पांडे कब आएगा? यार इतनी इंटेलेक्चुअल बातें चल रही थी, तू कहां से बीच में आ गया? देखो मुझे जरूरी बात करनी, मैं कर लूं जरा, अगर आपकी इजाजत हो तो. बिल्कुल नहीं. ओके वरुण सर, ये मेरा थिएटर है. क्या बात है? या सुपर हिट टॉकीज. तो ये अच्छा चल रहा है अभी. तो मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं इसकी चेन खोलूं. अच्छा. या तुझे पता है अभिषेक भाई, उनका कास्टिंग एजेंसी भी है, पता है तुझे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी. हाँ, तो ये मुझे आते ही कह रहे थे, कहते यार पूरे शो में यही गलत कास्टिंग हुई है. ये बड़ी बात है, मेरे को जानते हैं. नमस्ते सर. क्या था तेरे दादा का सपना, क्या था? यार मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं इसकी चेन खोलूं. दादा तो कुछ भी चाहते रहते हैं, उनका क्या है? दादा उनका अपना नाड़ा खुलता नहीं तेरे दादे का. दादा
दादा का सपना नहीं था चेन खोलने का, इनका गिरोह है। मैं आपको बताऊं, इसका दादा क्या करता है, चलती ट्रेन में चेन खींच के ना और दूसरी ट्रेन में छलांग लगा देता है। एक बार 2 ट्रेन चल रही, बीच में आ गया खंबा, दादाजी अभी तक लटके हुए हैं वहां पे। तो किसी ने उतारा भी नहीं, उन्होंने हाथ ऐसे कर दिए रेलवे वालों ने, नीचे लिख दिया खतरा। तो ये इनके दादाजी हैं। कपूर शर्मा, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, वो मेरे दादाजी की बातें थोड़ा सुनने आए हैं, अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आए हैं। अमर सर, मैंने ना भेड़िया का ट्रेलर देखा था, जैसे वरुण सर को भेड़िया ने काटा ना, मुझे ऐसे लग रहा है रात को जंगल में ना मुझे भी भेड़िया ने काटा है, क्योंकि रात को मेरी भी आवाज निकल रही है। ऐसे होता है? हाँ, सुबह अरे सड़क पे गाड़ी दिखती है तो ऐसे पीछे भागने का मन होता है? हाँ हाँ। तो ऐसे तेरे को कोई ऐसे करे तो ऐसे करने का दिल करता है? हाँ। वो तेरे को कुत्ते ने काटा है, जा इंजेक्शन लगवा जाके। मैं इंजेक्शन क्यों लगवाऊं? आई एम फिट एंड फाइन। कुत्ते को लगवा, उसको थोड़ी पता तू कौन सी ब्रीड का है फालतू में। दीपक जी, आपने फिल्मों में इतने अच्छे दोस्त बनते हो ना। हाँ। ये मेरा दोस्त देख लो। काश तू भी मेरा फिल्मों में दोस्त होता, 2 घंटे में बात खत्म। 20 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है ये। 20 साल हो गए कपूर शर्मा हमारी दोस्ती हो यार। क्या बात है यार, आज तक हमारे में कुछ नहीं बदला। नहीं क्यों नहीं, मेरा तो बड़ा कुछ बदल गया है। तेरे को नहीं लग रहा होगा। तो जा यार, तू क्यों तंग करने आ जाता है? ये आदमी ना, ये अपना टैलेंट नहीं पहचानता। कई आदमी को पता नहीं होता कि उसके अंदर स्किल क्या है। नहीं तो ये बंदा मसाज में इसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जोशी ने मुझे हाथ देके बोला था कि मैं मुंबई में राज करूंगा। उससे तेरा मुंह देखा होता तो बता देता कि तू मसाज भी करूंगा। जा यार, मुंह की बात मत करो। आज भी मैं अभिषेक सर कहीं ऐसे गली में निकल जाऊं ना, तो लड़कियां मुझे क्यूटी पाई कहती हैं। हाँ, ये देखो। आपको पता है जनगणना वाले जब आते हैं ना लोगों के घरों में, तो ये हमेशा ही बोलते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे। जब इनके घर में आए ना, इनके उन्होंने 3 देखे, फिर भी कहते हैं आप एक और ट्राई करो, ये तो खराब हो गए। ये क्यूटी पाई देख लो। क्यूटी पाई है? हाँ जी। बंदरों की 4 पाई लगता है तू। सर, जब मैं पैदा हुआ था, नर्स ने हाथ में लेके ऐसे बोला, ओहो बहन जी, आपका बेटा तो चांद का टुकड़ा है। हाँ, फिर इसकी मम्मी कहती चांद का टुकड़ा आप रख लो, हमें बर्फी का टुकड़ा दे दो। क्योंकि ये तो अगले साल फिर हो जाते हैं। बच्चों का क्या है, बर्फी खाए, कहती हमें 3 साल हो गए। ये तो जिस अस्पताल में पैदा हुआ ना, उसकी दीवार पे लिखा हुआ था सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हो गया। क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ नहीं, हमारा अच्छा चल रहा था, अच्छी बातें हो रही थी। तो यार मैं भी उनको सर, मेरी एक छोटी सी कंप्लेंट है। मेरे थिएटर में मैंने आपका ट्रेलर चलाया। हाँ जी। तो ट्रेलर चलाते ही ना, जैसे वो कांच से भेड़िया निकला ना, हाँ जी। वो तो स्क्रीन से 2 भेड़िए निकले सर, और अंदर घूम रहे हैं। अंदर? हाँ जी सर, प्लीज उनको ले जाओ। आपको 2 भेड़िए मैं फ्री दे रहा हूँ इनके साथ साथ। आगे काम आएगा। कमजोर से, ये मेरे ससुर हैं, और ये जो आगे खड़ा है लंबा सा, ये मेरा साला है। जैसे आप फिल्म में बोल रहे हैं ना, सारे कुत्ते मुझे फूफा फूफा बोल रहे हैं, तो ये उन कुत्तों की बुआ है पीछे जो है। बड़े पापा, आप कुत्तों की बुआ हो? आपने बताया ना कुत्ते मेरे कजन है। तो तू बड़ा इंसान का बच्चा है, चूहिया के बॉयफ्रेंड। और तुम दोनों भेड़िए क्यों बने हुए हो? अरे दामाद जी, हमारा जमीर जाग गया। आप हमेशा कहते हो ना हम पड़े पड़े खाते हैं, इसलिए आज से हम मेहनत करके खाएंगे। मेहनत करके? खाना गर्म करके तुम लोग खाते नहीं हो? फ्रिज में कुछ खाने को ना मिले इनको, सब्जी बर्फ के साथ चपातियां खा जाते हैं। इतने ढीठ लोग हैं ये। अरे बेटा, जब रोटी के बाद लोग आइसक्रीम खाते हैं तो हम रोटी के साथ बर्फ क्यों नहीं खा सकते? वैसे भेड़िया बनने के फायदे बहुत है। क्या? पहले हम दुकान में जाके जब चीजें उठाते थे, हाँ। तो दुकानदार हमको लात मार के भगाते थे। आजकल वो भाग जाते हैं हमें देख के। वरुण सर, जब से भेड़िया बने हैं ना, लड़कियां मुझे क्यूटी पाई बोल के ऐसे चूम लेती हैं। और तेरी माँ ने तेरे को कभी चूमा नहीं? बकवास करता है। हट। वैसे कृति मैम जी, मैं भेड़िया बन के बड़ा क्यूट लग रहा हूँ ना? काफी क्यूट हाँ लग रहे ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आपका भेड़िया तो छोटे छोटे जानवर खाता है ना, ये रात को सोते सोते तकिए की रुई खा जाते हैं भाई साहब। बहुत खराब है ये। ओह, मारूंगा तुम। मैं कर क्या रहा है? जाके जीजा के पाँव छू और उनसे शगुन के 5000 रुपए ले लो, जाओ। ये भेड़िया देख लो, परसों बिल्ली उठा के लेगी इसको, और भेड़िया बन के घूम रहा है। बिल्ली उठा ले। और तुम लोग बने भेड़िए हो, 5000 ले लो। हरकत तुम्हारी भिखारियों वाली है। तो भेड़ियों में भिखारी नहीं होते? सारे भेड़िए शिकार थोड़ी करते, थोड़े मांग के भी तो खाते होंगे। पॉइंट है। एक काम कर, वरुण धवन के जाके पाँव छू ले और उनके पास से एटीएम पिन मांग ले। एटीएम पिन क्यों? अरे उसने बटुआ ऑलरेडी चुराया है। कार्ड तो हमारे पास है, एटीएम पिन तो चाहिए ना।
देव भाई इतने कमाल के आपने करेक्टर किए हैं, आज विलन का किरदार में आ जाओ, पीटो दोनों को आज जितना मन करता है। देखो हिंसा मत करो, वहां पे एक भेड़िया है, यहाँ पे 2 भेड़िया है, तो कांड तो बनता है, मतलब डांस तो बनता है। जैसे हर इंसान के अंदर एक जानवर होता है, जैसे आपके अंदर भेड़िया आ जाता है। हाँ जी। कई बार होता है ना कि हमारी माएं बोलती है तो सारा दिन उछलता रहता है तो बंदर है, या ये बड़ा चालाक है तो लोमड़ी है। आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन कौन सा जानवर है? अभिषेक आपसे शुरुआत करते हैं। हम लोग को बोलना चाहिए ना उसके लिए, वो कैसे बताएगा? आपको क्या लगता है कृति? गिरगिट। गिरगिट। बट ये जब कैरेक्टर्स करते हैं तो बन जाते हैं ना एकदम अलग, रंग बदल लेते हैं। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट। और इनके अंदर कोई जानवर है कि बर्फी है? तो खरगोश। खरगोश। अभी तो ये खरगोश की तरह ही लग रहे हैं, एकदम सफेद। क्यूट, बहुत क्यूट है। गाजर भी खाते हैं? गाजर खाते। और अमर कौशिक साहब लियो है तो शेर है, दिखते छोटे बट शेर है। लियो तो मैं भी हूँ। तुम शेरनी हो। मना नहीं किया मैंने। बाकी बचा वरुण। वरुण के अंदर कौन सा जानवर छुपा है? भेड़िया और थोड़ा सा जोई है इसका, जो एक पेट है ना, बीगल है। मेरा जो कुत्ता है। बीगल वो इसके कूदता बड़ा पास- रहता है ना? कुत्ता नहीं, मेरा बेटा है वो। नहीं कूदता रहता है, मैंने कहा। बीगल। हाँ। नहीं, वरुण के अंदर मुझे हिरन लगता है, हिरन वाली एनर्जी। हिरन क्यों? एनर्जी हर जगह फुल एनर्जी, अलर्ट। कपिल के अंदर क्या? कपिल वो एक ऐसा पक्षी है जो बच के निकलता है, मुझे लगता है जंगल में। तितली है। तितली। किस एंगल से तितली है ये? तितली होती है जो अलग अलग फूलों पे जाके बैठती है। तुम करती हो ऐसा? भंवरा। Oh God! उस्ताद जी, अरे उस्ताद जी, उस्ताद जी आपको सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे हो मैं बांसुरी बजा रहा हूँ यहाँ पे? ये तो बीन है। बीन है? तभी मैं कहूँ मैं बांसुरी बजा रहा हूँ तो सांप क्यों निकल के आ रहे हैं बाहर? अरे ये सर नमस्कार, भेड़िया की पूरी टीम आई हुई है, क्या बात है। वरुण जी नमस्कार। अच्छा है। वरुण जी क्या लेंगे आप, खरगोश या बकरी? ये क्या बोल रहे हैं उनको आप? तो भेड़िया और क्या खाता है? आपने कभी देखा कि भेड़िया अपना वो बिस्किट खा रहा हो? तो ये क्या है? ये बिस्किट है। नहीं, बिस्किट तो अलग बात है, ये तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ। वरुण जी मैं आपको अपने बारे में बता दूं, बताइए। मैं हूँ जंगली उस्ताद घर छोड़दार। भाई जंगली इसलिए ना तो ये नहाते हैं ना ये बाल कटाते हैं, उल्टा इन्होंने यहाँ पे कुछ रेंट पे दे रखा है अपना सर जुओं को। घोंसला टाइप। जुएं पाली हुई इन्होंने। ये इसलिए क्योंकि कृति जी में आपकी फिल्म आई थी एक मिमी जी, मिमी से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। कैसे? उसमें फिल्म में ये अपनी कोक किराए पे देती हैं तो मैं अपना बाल जुओं को किराए पे देता हूँ हमेशा। और जुओं से किराया वसूलने के लिए इन्होंने इधर बिच्छू भी रखा। कहाँ गया वो? नहीं बिच्छू नहीं रखा, वो पहले मैंने छिपकली रखी थी पर वो मेरे सारे किराएदार करके सारी खा गई तो मैंने अब बिच्छू रखा है जाके। और वरुण जी, हाँ जी, जानवरों को हमेशा मेरे म्यूजिक से कुछ एक अलग कनेक्शन हो जाता है। मैं अपने घर पे जब भी रियाज करता हूँ तो छिपकलियां छतों से नीचे गिर जाती हैं। क्यों? गाना सुन के तालियां बजाने लगती है ना तो नीचे गिर जाती है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, मेरे जो उस्ताद जी थे वो म्यूजिक के बहुत ज्ञानी थे। वो उन्होंने एक बार गाना गा के शेर काबू में कर लिया था। आप गलत बोल रहे हैं, शेर ने काबू किया था आपके उस्ताद जी को। तो जो छाती पे चढ़ के बैठा होता है वो काबू करता है, वो करता है। तो फिर शेर ने काबू किया था उस्ताद जी। लेकिन मेरे उस्ताद जी डरे नहीं। डरे नहीं? जैसे ही शेर दहाड़ा उनकी भी फिर दहाड़ निकल गई पीछे से। डरे नहीं, सीधा मरे। तो फिर आपने बदला नहीं लिया? उनसे बदला लेने के लिए तो शेर के सामने डाला था। अब मैं शेर से भी इस नेक काम का बदला लूं। मिसी उस्ताद जी। कृति जी, आपको पता है मैं जब आपको देखता हूं ना
मेरे कानों में सनन सनन बजने लगता है। सनन सनन। वो शायद आपने अभी पान या गुटखा का टाइप कान में डाला था ना, उसकी वजह से था। सीरियसली? अपनी लाइनें बोलो। वरुण जी, हाँ जी, मैंने आपका ट्रेलर देखा, उसमें उसमें It's the Sanan effect. भेड़िया आपको काट लेता है। हाँ जी, और आप भेड़िया बन जाते हैं। हाँ जी। इस चक्कर में मैंने अपने एक चेले को सांप से कटवा दिया। फिर क्या फालतू में मेरा चेला वेस्ट हो गया। कृति जी, जब भी मैं आपको बड़े ध्यान से देखता हूँ ना, मेरे कान में सनन सनन बजने लगता है। अभी अगर वरुण ने तुम्हारे एक झापड़ मारा ना, तो धवन धवन भी सुनाई देगा। आप हमारी मेहमान के साथ फ्लर्ट कर जा रहे हैं, बदतमीज। वरुण जी, धवन से याद आया, आपके पापा बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ब्रदर भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। अगर आप उनसे मुझे एक कंबल दिलवा दें। कंबल? हाँ। वो लोग फिल्में मांगते हैं तो कंबल मांग रहे हो आप। तो मैंने फिल्म करके भी कंबल ही लेना, तो डायरेक्ट कंबल ना मांग लूं मैं। उस्ताद जी, आप ऐसी बातों से उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारे मेहमानों का। टाइम से याद आया कि मुंबई में बहुत गलत बात ये फैली हुई है कि मुंबई में लोगों के पास टाइम नहीं होता। ये झूठी बात है। नहीं, सच्ची बात है। झूठे, ये इतनी झूठी बात है। कल शाम को एक आदमी की मैंने छोटी सी पॉकेट मार ली। लोगों ने मुझे 6 घंटे तक पीटा है वहां पे। ऊपर से कुछ लोग तो इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने अपने ऑफिस में फोन करके कहा, कहते हम लंच बाद में करेंगे, जरूरी काम याद आ गया। उस्ताद जी, बहुत फालतू बातें हो रही हैं आपकी। शुक्रिया। अमर जी, एक जाने से पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन अगर गीदड़ पहले से शहर में हो तो कहाँ भागेगा? जंगल। आप घबराइए मत, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। हम है ना इधर। हेलो, आप शहर में रहिए बिंदास। मैं शक्ल से गीदड़ दिखता हूँ, मैं गीदड़ हूँ नहीं। ये कल शाम की बात है, मैं पेड़ पे उल्टा लटक के हारमोनियम बजा रहा था और वहां पे 6 गीदड़ आ गए मोटरसाइकिल पे एक साथ। कौन से गीदड़ मोटरसाइकिल पे आते हैं? तो कौन सा बंदा है जो पेड़ पे उल्टा लटक के हारमोनियम बजाता है? आगे की बात सोच रहे हैं, पीछे जो मैंने कहा वो उनके दिमाग में नहीं आ रही बात। ये तो वही बात हो गई, बंदर क्या जाने भैंस के आगे बीन बजाना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे अदरक से याद आया, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, क्योंकि मुझे किसी ने फोन किया था कि आप 6 बजे तक आ जाना वरना हम चाय नाली में फेंक देंगे। तो 8 बज गए हैं, मुझे निकलना होगा।